समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वही वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। कल वही वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। ओम शांति जी। बोलो कशिश भाई। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुमको स्वर्ग की सौगात देते हैं। आशा भाई। समझाना है क्योंकि शिव का परिचय देने से सबकी जोत जलती है और जोत जलने से घर घर में पूज रहा। रेणुबेन बोलिए। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब है जो स्वभाव में सरलता हो। अज्ञान अंधियारे को मिटाने के लिए ज्ञान से दीपक को सदा प्रज्वलित रखना है और दूसरों को अज्ञान अंधियारे से निकालना है। बोलो। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को ही बाप की बायोग्राफी अच्छी रीति मालूम है, तुम और किसी को इतना नहीं पता। तुम फकुर में रहते हो कि शिव जयंती हीरे तुल्य है और जयंती कोडी तुल्य है। बाप ही कोडी से हीरे बनाने तुल्य है। बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अकूट अखंड महादानी भाव का वरदान दिया बाबा। बाबा कहते सबसे बड़ा मंदिर ये है जिसमें बैठ कर के शिव बाबा ये ज्ञान सुनाते हैं। एक बाबा ने बताया कि जो भी आत्मा ये शरीर छोड़ती है वो ज्ञानी के घर में जन्म लेगी। ज्ञानी के घर में जन्म ले नहीं सकती क्योंकि वो ज्ञान में है, पतित बन नहीं सकते। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझा है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर के बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़ा ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ा ही कोई दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियां थे, अभी तो बहुत कहते हैं बाबा हम आपका 2 दिन का बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का होकर के भी मर पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का होकर के भी मर पड़ते हैं। अब तो साल वाले भी मर पड़ते हैं।
अंदों से, शरीर से भी बात तो एक ही है। शरीर से होगा तो शरीर से। ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। अनीता बाबू, अनीता बाबू, पता नहीं, मैंने किया देखा, भाई फ़ोन करूँ मैसेज करूँ, उसका मैसेज आया, मैं नहीं जाऊँगी आज। आज मैं नहीं जाऊंगी। अब उसको मैसेज करके तो रही हूँ मैं। ये इजी है, बाप का काम सबसे इजी। कर देती हूँ। नहीं नहीं, चलो करूँगी, मैसेज ही करती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, क्या लिखा? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा लिखा तो था आपने। माया से खोई हुई क्वालिटी को वापस प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। अब बोलो, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ के बाद क्या बोला? माया से खोई हुई क्वालिटी को वापस प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। हमारे तो गाड़ी देख के ही कुछ इतना चलाने वाला भी कोई होगा, वो भी बीमार पड़ा भैया। हाँ, इतना चलाई तू चलाई सुबह। घर देखिए सुबह बाबा मेरा मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, माया से मुनि है। चलाने वाला ही बीमार पड़ा हो। माया से खोई मैं हुई निश्चय बुद्धि आत्मा माया से खोई हुई क्वालिटी को वापस प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। कैसी शीरन बहन को कहिए सी पन्नी बना के लाएगी, गंदा आ देख सारा। क्या क्या जा कभी है क्या? कल भी भैया ने कहा कि इस पर पन्नी चढ़ा दो। लग गया। हाँ, गंदा हो रहा सारा, मिट्टी से ऊपर आ रही उनकी, मिट्टी भुल्ली और की। हाँ, उसकी तो वासी पन्नी चेंज करने वाली स्पीकर की। इसमें कपड़ा बांध दिए बाद कपड़ा बांध के जाइए कशी भैया, इस पे गंदा और इस पे बहुत मिट्टी जा रही। कोई सैंपल फाड़ लेना, हाँ, सैंपल फाड़ के बांध देना इस पे। अंदर तेरा क्यों साफ करेगा, साफ तो भैया ही करता। स्पीकर की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इस पे बांधना पड़ेगा कुछ गंदा और सारा मिट्टी। ओम शांति। हीरा नान के बस का तैयारी पन्नी नहीं बना सकती थी। अभी ध्यान रखना रमेश जी, बंधवा देना जी कपड़ा इस पर। हाँ। इसका लेंस वेंस पे मिट्टी आई थी ना। ओम शांति। 10/2/24 के माँ बाप के बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे। आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे। रूहानी नशा केवल संगम पर संभव हो, बाकी पूरे कल्प में जिस्मानी नशा। रूहानी नशा केवल संगम पर संभव, बाकी पूरे कल्प में जिस्मानी नशा। देह में सतयुग त्रेता में पॉजिटिव देह का नशा, द्वापर कलयुग में नेगेटिव देह का नशा। सतयुग त्रेता में पॉजिटिव देह का नशा और द्वापर कलयुग में नेगेटिव देह का नशा। रूहानी नशा केवल संगम पर संभव, रूह का नशा बाकी चारों युगों में होता नहीं। आशा में रूह का नशा बाकी चारों युगों में होता नहीं, ना तो होता और ना संभव। ड्रामा का लाइन ही है कि चारों युगों में रूहानी नशा ओके हो जाए।
केवल देह और देह की दुनिया के नशे चलते चारों युगों में, उसमें पॉजिटिव उसमें नेगेटिव, या कुछ और आशा जी? कहाँ थे? देवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। नीम के पेड़ का क्या? कोई एक्टिविटीज नहीं। उसे ओके कर लो, पेड़ खराब हो जाएगा वो ठीक नहीं हो रहेगा। हाँ जी, सूख गया, वो सूख गया, ठीक नहीं होता। क्या कर रहे हैं? मरा हुआ जिंदा थोड़े होता है, बीमार को ठीक कर सकते हैं, बीमार को मर चुका हो जाएगा ठीक हो। बोला था ना ममता बहन क्या करे। मैंने ये कहा था ममता बहन के भरोसे ना रहियो, वो दिल्ली पिल्ली है। उसे 3 महीने पहले भी आम के पेड़ का बोला था, उसने कोई एक्टिविटीज नहीं करी। वापस आप चाहे कंपनी बाग में से या वापस जो अपने माधवनगर के मकान के बराबर वाला मकान भी नर्सरी वालों का है, और उन भाई कहता हूँ उनसे कह देंगे, वो कर देंगे। ये बिल्कुल बराबर वाला मकान है ना, उनका भी टोटल नर्सरी का काम है। खाली का मकान एक्टिविटी जो के कर लो पेड़ों की। जी कहाँ थे? प्रश्न हाँ जी, प्रश्न प्रश्न है अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? का चलेगा कहीं। हमारी शुभ भावनाएं थी कि राजेंद्र भाई बाप के तरीके से परिवार को अपने साथ मिला लें, तो उन्होंने हमारी शुभ भावनाओं का सिलसिला ये किया कि वो उनके तरीके से परिवार के साथ मिल गए। किनके तरीके से? परिवार के तरीके से। रमेश भाई की क्लब चेक करना क्या कह रहे हैं? किनके तरीके से? माया वाले तरीके से। ये है होपलेस केसों की निशानियां। होपलेस केसों की जैसे भोला बाबू, जैसे भाई जी आप सभी उसी कैटेगरी में हैं, हम कौन सा है? जैसे किसी का पार्ट कब डिस्प्ले हो जाता है, किसी का पार्ट कब डिस्प्ले हो जाता है। वो तो आप जैसे हैं कि बिल्कुल अटूट निश्चय बुद्धि। मैं तो सीधी सी बात होती, हमारे केवल एक भक्ति मार्ग की तरह आ रहे हैं हम भक्ति। जैसे भोला बाबू। नहीं तो उसमें पता क्या होता है, बाबा का बनने के लिए तो डर खत्म करना पड़ता है। हम लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है। कहाँ भेजा आपने? अच्छा सॉरी, वो वाइफ है, ठीक है। जी कहाँ थे? नहीं मेरे लो। आप इधर ही आ जाओ हमारे पास। ले आओ। नहीं आप यहाँ आ जाओ, सीट खाली है। आंटी यहाँ से बता देगी मुझे। आज यही सामने आ जाओ। दृष्टि डायरेक्ट पड़ेगी। इसी कुर्सी पे और सामने लगे। यहाँ से अब वो यहीं बैठो हमारे पास। अच्छे किरण बाबू तो टीचरों की कुर्सी है। तो आप टीचर नहीं हो? जी कहाँ थे? मैंने आपको टीचर बनाया है।
कहाँ थे जी? प्रश्न चल रहा था। नहीं हो गया प्रश्न। आंसर। उत्तर है सदा समृद्धि रहे कि हम देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। सदा समृद्धि रहे कि हम देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। दीदी आप लिख रहे हो भाई जी हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। देह की समृद्धि नरक की ओर ले जाती, रूह की समृद्धि स्वर्ग की ओर और घर की ओर ले जाती। देह की समृद्धि नरक की ओर ले जाती, रूह की समृद्धि घर की ओर और स्वर्ग की ओर ले जाती। मैं किस में ओके? देह की समृद्धि दुख की दुनिया में लेके जाती और रूह की समृद्धि सुख की दुनिया में लेके जाती। देह की समृद्धि अवगुणों की दुनिया में लेके जाती और रूह की समृद्धि गुणों की दुनिया में लेके जाती। क्या करें कुछ? देह की समृद्धि क्वेश्चन मार्क लगाती, रूह की समृद्धि फुल स्टॉप लगाती। किरण में देह की समृद्धि क्वेश्चन मार्क लगाती और रूह की समृद्धि किरण में फुल स्टॉप लगाती। जी कहाँ थे? तो राजेंद्र भाई के मामले में फुल स्टॉप क्यों लगा? कल से 3 बार बोलते आप। जिन केसों में जान नहीं रहती बस क्या करें? फुल स्टॉप लगाना चाहिए। नहीं, दर्द हमें होता है। नहीं, दर्द हो रहा तो फिर वो आत्मिक स्थिति कहाँ है? दर्द एक होता है देह के आधार पर, एक रूह के आधार पर। एक बच्चा और खत्म हो गया। शुभ भावना के शुभ भावना शुभ कामना। अभी नया नया ना भाई जी, अभी नया नया, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। आएगा वापस। और जाएगा कहाँ? हाँ भाई जी। अजी तू संकल्प चला रही थी ना, तो बिना बात ही। होपलेस केसों में जान नहीं होती। जाओ तो वैसे ही फर्क पड़ता है। किरण मैन होपलेस केसों में और पहली होपलेस है। तो कोई बात नहीं भाई जी, आप इतनी अच्छी स्थिति वाले हो तो डिफरेंस, जब डिफरेंस नज़र आता है ना तब वापिस आते हैं। जी कहाँ थे? अभी तो काफ़ी दिन से डिफरेंस नज़र नहीं आता ना फिर। कुछ आदमी दूसरों को देख के। हाँ जी, अमर लोक में जा रहे। इससे बहुत खुशी रहेगी। यज्ञ की हिस्ट्री में आप लोग अदरवाइज नहीं लेना पॉइंट। यज्ञ की हिस्ट्री में गया हुआ कोई वापस नहीं आया। ठीक है, बाप का कहना कि आएंगे, लौट के आएंगे, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। मरे हुए ही आते हैं वापस।
यज्ञ की हिस्ट्री में गया हुआ कोई वापस नहीं आया आज तक। जी कहाँ थे? बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमरलोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। अब जैसे बाबा का बेटा ही चला गया था तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बस फुल स्टॉप है। जैसे आप इनके बारे में बोले हाथ पल्ले के, तो ऐसे तो वो भी चले वापस कोई नहीं आता। तो आए तो वापस बोल देंगे। कौन? मतलब जिनका बाबा बेटा का है जो नारायण बाबा का बेटा। वापस आया? बाबा ने नारायण के मतलब ठीक है, चाहे किसी भी उससे नहीं वापस आया। तो भाई जी यहाँ बैठे हुए भी तो ऐसे मैं जो हाथ पूछ पल्ले रहा हूँ कुछ वापस नहीं आया? है इसको। रेणु आप कह रहे हो वापस आया? इंटरनेट दुनिया से मतलब हो पाए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ वापस आया माना जाएगा? आउट ऑफ बुक में तो आए आया आउटर रूप में वापस? बाबा ने बोले एक्सेप्ट। आउटर रूप में नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे आपके ओम अकॉर्डिंग? शांति। तो लौकिक के साथ है, जैसे ब्रह्मा बाबा नहीं नहीं कहीं वापस नहीं आए, ब्रह्मा बाबा जैसे कहीं दूर दूर तक भी नहीं। नारायण बेटे ने ये बोला था कि मैं बाबा आ जाऊँ, उन्होंने कहा कि हाँ है वहीं रहे। कहाँ आया? जी कहाँ थे? लोगों के हिसाब से आता है। चलन भी सुधरती जाएगी। ऐसा नहीं करें, वो हर उसमें आते थे हर साल। क्योंकि अमरलोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। बाप कहता है वेंटिलेटर पे पड़े हुए भी आओ, ये बेड पे पड़े हुए भी नहीं आते। करो पत्ता गिरेगा और जिना मर्जी से पदू में बाप कहता है वेंटिलेटर पे पड़े हुए भी आओ, यहाँ बेड पे पड़े हुए भी नहीं आते। रोक ही नहीं सकते। हाँ जी हैं? बाबा ने बोला डॉक्टर पूरा झाड़ हिलेगा हिलेगा। हिल गया और कैसे हिलना? नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। निशानियां तो पहले से नजर आनी शुरू हो जाती हैं। चलो भाई जी इसको सबको रास्ता बताना पड़े। पंचन नीम के पेड़ की कोई एक्टिविटीज? ठीक है ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यस हमें भी मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओम शांति। आज कर लेना एक्टिविटी इसकी कुछ, चाहे ममता से करवाना, चाहे बराबर वाले नर्सरी वाले हैं उनसे करवाना, मैं जी को भी कह दिया मैंने, चाहे किसी से भी करवाना, उन तीनों ही पेड़ों का करवा लो। ओके। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न देवी गुणों वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। थ्योरी वाले और अटेंशन वाले
सब खत्म हो जाएंगे। केवल फीलिंग वाले बचेंगे। एक बार तो जरूर मरेंगे थ्योरी वाले। वापस से ओके हो, लेकिन एक बार मरेंगे जरूर थ्योरी वाले। फीलिंग वाला नहीं मर सकता। लेनो क्या कहे कंचन। 108 को छोड़ के बाकी सब एक बार मरते जरूर है। पद्म, कोई आगे मर गया, कोई पीछे में। जी कहाँ थे? संगीता नहीं थी ये बाल कट्टे वाली जो कोर्स भी कराती थी, वो ओम ना- शांति। वो भी नहीं पहचानी जा रही ना उसका पति। कहाँ थे जी? हम अपने राज्य में। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे, हम ही देवी गुणों वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर के अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी थे, अब सुखी है अपने राज्य में, परंतु यह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठीक कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला का ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। यह बेहद की बातें समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप देवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं, आत्मिक स्मृति रूहानी दिनचर्या सेट करती, देह की स्मृति जिस्मानी दिनचर्या सेट करती। शब्द क्या समझे? आत्मिक स्मृति से रूहानी दिनचर्या सेट होती चली जाएगी, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। और देह की स्मृति से जिस्मानी दिनचर्या सेट होती चली जाएगी, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। पद्मा में क्या समझ गए? जिस्मानी दुनिया सेट होगी और सेट हो हाँ, जाएगी। ये मेरे को थोड़ा डाटा अपसेट होती है
जिस्मानी दिनचर्या आजकल किसकी मतलब भी तो हम भी समझा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, दे- अपसेट नहीं आएगा, अपसेट अपसेट ही कहने में आएगा, लेकिन नहीं होती भाई जी नहीं, मैं क्या अपसेट ही कहने में आएगा। हाँ, वही तो कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो लाइन से लाइन मिलाई, लेकिन वो लाइन सही टोन से नहीं है। टोन मिलाई। वो सेट है, ये अपसेट है जिस्मानी। अपसेट कह सकते हैं। हाँ, वही तो कह रही हूँ। इसमें यह आएगा आत्मिक स्मृति से रूहानी दिनचर्या सेट होती है और देह की स्मृति से रूहानी अपसेट और होती देह है। की सारी की सारी अपसेट दोनों हो अपसेट होती जी है। जी, दोनों अपसेट हो जाएगी। वो तो ऐसे कह सकते हैं। भाई ने बोले तो मेरे को भी थॉट आया था। स्थूल और सूक्ष्म दोनों अपसेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जी कहाँ थे? का पारा चढ़ना चाहिए। हाँ जी, का पारा उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों सेट हो जाते हैं। जी, का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है, यह बेहद की नॉलेज अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है। देवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में देवी गुण थे। देवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप रूहानी सेटिंग के आधार पर स्थूल कमाई 1 रुपए की कमाई 10 गुना काम करेगी। रूहानी सेटिंग के आधार पर 1 रुपए की कमाई 10 गुना काम करेगी और देह की समृद्धि के आधार पर 100 गुना कमाई 1 रुपया काम करेगी। जहाँ 1 रुपया खर्च होना होगा वहाँ 100 रुपये खर्च होंगे, और उसमें जहाँ 100 रुपया खर्च होना होगा वहाँ 1 रुपया खर्च होगा। कुछ और रेणु में आशा में कुछ और, केयर में कुछ और। जी कहाँ थे? शुरू से बहुत समझाते हैं जिसमें देवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूछते क्यों हैं? आपके पास चार्ट आ रहे हैं सारे, सब ओके? डिम्पल का क्लास में तो नजर नहीं आती, मीनू मंजू का मुझे बस तो जाता ही नहीं भाई जी, सिर्फ 9 अच्छा। बच्चों के पास ही जाता है। नहीं, जो रिजल्ट वाला है। रिजल्ट वाला तो बोल के खाते हैं, उसमें मैसेज करती रहती हूँ, कोई भी नहीं जवाब देता। तो मतलब वो 10 से भी कम लोगों के आते हैं। रिजल्ट में भी 10 से कम लोगों के हो गए, ये ठीक है। इसलिए लग रहा है कि उसको तो डिलीट ही कर देना चाहिए। मतलब प्रोग्रेस हो रही है, तो 3-4 के ही आते हैं। प्रोग्रेस हो रही है, मतलब
धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। 26 बच्चे हैं भाई जी, मैक्सिमम 16 या 17 के हैं जब भी। ठीक है जी। कहाँ थे अनुपम भाई जी? सोमान लिख रहे? सोमान आप कहाँ से लिख रहे हो भाई? मैं आपका चित्रगुप्त बैठा, बोलो आप, मैं लिखता हूँ। कह रहे आपने आपने बड़ी लिखा करे। कौन से हाथ में? सीधे हाथ में चोट लगी है, लेफ्ट मार दो। तो कोई नहीं, लेफ्ट भी तो होते हैं। आप लेफ्ट से लिखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बोले जाओ ना, पता मैं लिखते रहेगी। जी कहाँ थे नहीं, घर में तो वही बोलेंगे, ये लिखेंगे। दूसरी जी? जाता है। हाँ जी। तो हैं तो दोनों मनुष्य, परंतु देवताओं को पूछते क्यों हैं? क्योंकि उनमें देवी गुण है और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना देवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में देवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपनी दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते। उनका रेणुवरा का कार्यक्रम कब है? उनका क्रिया का कार्यक्रम है आज। जाओगे सारे 5-7 दिन मिलके अच्छा लगता है। वहाँ है दरबार दरबार ब्लॉक मंदिर में। दरबार ब्लॉक मंदिर कौन सा होगा? जहाँ हम रहते थे पहले नमस्कार उसके सामने वाला। दरबार है, एक समस्या तो कम हुई उसकी। उसके सामने ही हम निकल के देखते वो तो मेन रोड पे है। थे। दरबार ब्लॉक मंदिर बोले है ना। फेमस है दरबार ब्लॉक। तो आपके घर के सामने है, नमस्कार वाला है ना, उसकी समस्या हर्षा क्या बात? गेट के अंदर ही है। हर्षा कौन हो गया उसके पास नहीं, पे? वो तो कहती थी ना, दिक्कत थी उससे। हाँ क्या मदर थी क्या उसकी? सास थी, सास। चलो बढ़िया। जी कहाँ थे? बंधन मुक्त होगी। क्या काम है सब कुछ हो देने। अपने दिल से पूछना है कि अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं, बाप होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत शाहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े, हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतोप्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतोप्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे। अभी
अब तुम उपदान बने हो तो और कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पार्श बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव, बाप को याद करो, जिससे ही अब रजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हर्षा बाबू और मीठे बाबू अच्छे। अगर जाना है तो फिर शोक संदेश हाँ जी, शोक संदेश मंगवा लेना कि नवीन अगर जाना हो जी मैसेज कर देना रानी बहन को लेके तो कौन लेके आना आएगा। पड़ेगा, कशिश को भेजना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कौन लाएगा। एक शोक संदेश ले आओगे कशिश शोक संदेश लेना आज मतलब रानी बहन से, वो उसमें लेटर पैड पे लिखवा के ले आते हैं ना, वहाँ जो देते हैं बाद में बोलते हैं क्रिया नाम। में बोलते हैं श्रद्धांजलि। अभी बात कर लेना, अभी ले आऊंगा। ये बात क्या करनी, बस ले आना वहाँ वो से तो जाके। उसमें 2 मिनट लगेंगे लिखने में, साथ दे देंगे। बात क्या करनी उसमें, लिखना होता है उस पर साइन कर देंगे, वो लिख लेना भले अपने आप ही जो लिखना लिख बोले अपने आप लियो। नहीं लिखवा कि- देना। वो लिख के भी दे देंगे। क्योंकि उनके 2 लाइनें तो लिखनी होती है। हाँ हाँ तुम फोन करके ना जाने से पहले कि मैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से शोक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, और क्या। वो तो पढ़ता कौन है, तो वो नाम ही तो बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी। खाली नाम ही तो बोलना है। ब्रह्मा कुमारी बस मैं ले आऊंगा, आप कह रहे तो ठीक है। हम ले आना, जाके ला कर मैं जी को दे देना। और चलो जी, कहाँ थे। अब रजाई लेते हैं आएंगे नहीं वो दीदी जी दीदी आएंगे नहीं लाएंगे तो जब कोई बुलाएगा, ऐसे कैसे आ जाएंगे। लगते हैं ना जी एक मिनट, कहाँ थे जी। अब रजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कलब हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम देवी गुणधान करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया तो कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं कि कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है, मरकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर के बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो, फिर भी बाप कहते हैं भगंती होकर के भी जाएंगे कहाँ। भगंती होकर के भी आएंगे वापस यहीं। कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है, यही एक बाप तारने वाला है, यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता,
बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जिसने कल पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर के रास्ता बताना है। कंटिन्यू नॉलेज के टच में रहने वाले ही चेंज होते हैं। कंटिन्यू नॉलेज की फीलिंग के टच में रहने वाले, क्या सुना? कंटिन्यू नॉलेज की फीलिंग के टच में रहने वाले, नॉलेज के टच में रहने वाले नहीं। कंटिन्यू बूम चलती रहे, हर नस में चलती रहे, है पूजा आशा। कंटिन्यू नॉलेज की फीलिंग मेरी हर नस में इंजेक्शन लगाती रहे। किरण 1% है 1% है, नॉलेज पे मतलब फीलिंग चलती है। 1% क्या करेगी? मतलब कहने का कोई तो पॉइंट है। कंचन कंटिन्यू नॉलेज की फीलिंग कंटिन्यू हर नस में करंट लगाती रहे, नॉन स्टॉप, जैसे सांस चलती है ऐसे। जैसे सामने वाले ने तो कुछ किया, उसने ना सड़क देखी ना कुछ, मैंने उसका जवाब नॉलेज के आधार पे सोच के दिया, तो मैं सारे दिन की बात कर रहा हूँ, जैसे सांस चलती सारा है। दिन में ही परिस्थितियाँ आती हैं। नहीं, परिस्थितियों के टाइम पे नहीं कह रहा मैं जैसे कोई बात हुई, मैं परिस्थितियों के टाइम पे नहीं मैं कह रहा हूँ। नॉलेज अंदर चल रही है आपकी, नॉलेज के आधार पे जवाब देना नहीं अरे भाई, खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, नहीं जैसे सांस चलती मैं कह दिया ना। हर कर्म में नहीं कर्म में भी कभी कर्म होगा, कभी नहीं होगा कर्म। मैं क्या कर रहा हूँ, श्रीमत क्या है। नॉलेज की फीलिंग कुछ भी नहीं। अर्थात ये है कि बाबा के साथ कंबाइंड। ये कभी कंबाइंड होंगे। सेकंड बाय सेकंड का गेम। मैं इसमें पूछना ओके है? इसमें कहाँ अच्छी बोल अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 जी कहाँ थे? अभी भारतीय आप गलती हो गई है। हम तो रखी हैं जी कहाँ थे? देखो को जाकर रास्ता बताना, हैं, को जाकर 4 बार पूछा मैंने। सो गए थे ये फीलिंग में चली गई थी, आप समझते वो हैं। जो आप बता रहे थे ना सीधा बहुत मीठी मीठी जुबान से समझाना है। तुम भारतवासी विश्व के इतनी खुश हो रही, मिलवाया भी नहीं उससे। किससे? हाँ तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं कि विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म कर्मी होते हैं, राम राज्य में कर्म कर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। पर्चे बांट रहा आप में से कोई? चाय नहीं मिल रहा है कौन? कंचन रेगुलर रमेश जी, और कोई कंचन के अलावा? पद्मा
किरण ठीक है, तो मुहूर्त निकलवा लो। भाई पंडित जी बुला दे, मुहूर्त निकाल लेंगे। ब्राह्मण ही बुलाओ पंडित जी कहाँ थे? हाँ जी जैसे दर्जी कभी अपने कपड़े में सिलता, मोचे अपने जूते बनाता, तो ब्राह्मण भी अपना मुहूर्त खुद ना निकालते हो। परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में, अमृत्यु लोक अमरलोक के बीच में, यह भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे, यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण जरूर धारण करने। कल का धारणा का पॉइंट था शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। शिव जयंती शिव बाबा के मंदिर में, शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की और राधा कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। हम धूमधाम से मना रहे शिव जयंती। सारे के दो लेके चलना हैं? नाचते गाते चलेंगे। जी कहाँ थे? भाई जी कह रहे ठीक है। नई दुनिया में नहीं ढोल बजाना भैया के साथ प्रोग्राम वाले दिन, ढोल बजाना होता है। तेरे पे यहाँ कूले के लिए मेरा तो नहीं है। अच्छा सुनो जी, नई दुनिया में सुनो जी, नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है। जो यह ज्ञान मिलेगा वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे। जो हम योग लगाएं, योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य देहाभिमान, वहाँ तो देहाभिमान होता है नहीं। आत्माभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। हर्षा बाबू, ओ मरा बाबू, अंदर जाके लिख दो आराम से, इधर से झटका दे रहे हैं। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ ये विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिजिटल स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म था। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अपवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो
रूह के आधार पर 2 युगों तक धर्म चलता, देह के आधार पर, रूह के आधार पर सतयुग त्रेता में धर्म चलता, देह के आधार पर द्वापर धर्म में अनेकानेक धर्म चलते। तुम समझा सकते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते थे। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बोधि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। रूह के आधार पर एक धर्म चलता, देह के आधार पर अनेकानेक धर्म चलते। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है, युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवताएं पवित्र थे, ये अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने शाहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे। अरे और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्गी अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे और भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अवरजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गुआते भी हो। यह चक्र चलता ही रहता है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के मुख्य सार बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरे कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगतजीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म के द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले। श्रेष्ठ कर्म के द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। डिटेल है वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों का आवश्यकता गुणदान की है।
तब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इसी विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। कशिश कहाँ दोगे इनको लेटर? हाँ, या तो दरबार ब्लॉक मंदिर में दे देना 2 से 3 के बीच में। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। वाणी का सार है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। और कोई सूचना जी? हाँ जी, निवास कब में फेमस है दरबार वाला? निवास कैंप में जो पहला गेट है ना, निवास कैंप का जो पहला गेट है उसके अंदर जाके है ना। अच्छा, और कोई सूचना जी? हाँ जी, मंगल को क्या है? अभी बीच में सोमवार है। क्या कह रहे? प्रोग्राम दिया वहाँ पर। कहाँ पर? आवाज विकास में। तो अभी थोड़ी है, कितने बजे है? 13 को है। नहीं, कितने बजे है? 10 है ना? हाँ जी, 13 को। 13 को है 13 को मंगलवार को। टाइम क्या है? सुबह 7 बजे है। सुबह का तो नहीं, चलो सुबह सही है। चलो, ओम शांति जी। मुझे पता है ना मेरे भैया के घर कब है। ओम शांति। आपको पता है? उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, खलील लाने का शौक सी उन्नत। अच्छा, सोना सोने का टाइम गया। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए देवी गुण आते हुए और क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते हुए। समर्थ बनने के लिए देवी गुण आते हुए और क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पा सकूं व शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए, और डॉक्टर सतीश गुप्ता का भी आप डेमो लगा लेना अपने पास, चाहे स्टेटस में डाल देना। प्रोग्राम आप लोगों के पास आ रखा है तो कर लेना। ओके, वो 24 तारीख को है, 5 से। समर्थ बनने के लिए देवी गुण आते हुए और क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पा सकूं व शक्ति भरते हुए। चलो, थैंक्स कर दो जी। सतीश गुप्ता कौन है जी, बता दो। डॉक्टर है। कहाँ का? अच्छा, चलो, थैंक्स कर दो।
की छुट्टी। ओम शांति। विजन कुछ नहीं लिखती अनीता? नहीं आज नहीं लिखा कुछ, बस इतना ही था 5:30 बजे का मैसेज चलो कि और बुलाओ। नहीं जाऊँगी, मैं आ रही हूँ चलो। तेरा प्रिय मतलब थोड़े से बोलिए।